Good afternoon, all of you. Experiment number 29 to estimate quantity of glucose in given sample of serum by GOD-POD method. So, in a previous practical, we have discussed about estimate the quantity of calcium, estimate the quantity of cholesterol, and estimate the quantity of phosphate. Okay, अल्कलाइन फॉस्फेट. लास्ट प्रैक्टिकल में हमने अल्कलाइन फॉस्फेट, कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी मेजर की थी ब्लड सेरम में. ठीक है, इन दैट अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 29 में हमें सेरम सैंपल में ग्लूकोज की क्वांटिटी एस्टिमेट करनी है. ठीक है, जैसे नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल रहता है, जो रीडिंग है नॉर्मल लेवल ग्लूकोज की, उतनी हमारे ब्लड सैंपल में नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है. जैसे कि डायबिटीज मेलिटस में दो कंडीशन रहती है. जैसे कि हमारा पैनक्रेटिक बीटा सेल ऑफ इसमेट एज अ हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और वो इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. ओके, और यदि वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है तो डायबिटीज मेलिटस कंडीशन ऑकर होती है. सो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसेंशियल रहता है. ठीक है, सो जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं डायबिटिक्स, उनके या तो उनके बॉडी में इंसुलिन की कमतरता रहती है, रिक्वायर अमाउंट में इंसुलिन रहते नहीं है, या फिर इंसुलिन होके वो अनेबल रहते, वो उनका जो रोल रहता है जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, वो मेंटेन करने के लिए वो अनेबल रहते, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल वो इंसुलिन मेंटेन कर नहीं पाते, वो अनेबल रहते हैं, उनका रोल फॉलो नहीं कर सकते. सो ये दो कंडीशन की वजह से डायबिटीज ऑकर होता है. सो हमें जैसे कि कोई पेशेंट, कोई पर्सन कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं तो फिजिशियन फर्स्ट उसे डायग्नोसिस करता है बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि आई रेडिनेशन वगैरह, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर वगैरह, और नेक्स्ट टर्म वगैरह. ठीक है, उसके बाद यदि जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो या कोई अदर बीमारी हो, यदि उसे डायग्नोसिस, उसे चेक करने के लिए फिजिशियन हमें ब्लड और यूरिन टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है. सो उसके हिसाब से हमें जो हमारे रिपोर्ट आते हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे एक्चुअल बीमारी है. सो वैसे हमने अब तक बहुत सारे प्रैक्टिकल देखे, जैसे यूरिन टेस्ट देखे, यूरिन में कैल्शियम, यूरिन में ग्लूकोज का क्वांटिटी कितना वो मेजर किया, यूरिक एसिड मेजर किया. वैसे ब्लड सेरम में हमने कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फेट मेजर किया. सो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 29 लास्ट है, जो हमें ब्लड सेरम में ग्लूकोज का क्वांटिटी कितनी है वो एस्टिमेट करनी है, मेजर करनी है. ठीक है, सो जो हमारी नॉर्मल रेंज होगी ब्लड की हमारे ब्लड सेरम में, वो सी अभी जो नॉर्मल लेवल है वो 70 to 105 mg पर 100 ml है. ठीक है, 70 to 105 mg पर 100 ml ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है. ठीक है, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट रहती है वो 70 to 105 mg पर 100 ml, ये नॉर्मल रेंज है. सो हम इस प्रैक्टिकल में ये चेक करेंगे कि हमारे ब्लड सेरम में कितनी क्वांटिटी ग्लूकोज प्रेजेंट है. सो वो यदि नॉर्मल रेंज में है तो पर्सन सफरिंग, पर्सन हैविंग हेल्दी कंडीशन, और यदि ग्लूकोज की क्वांटिटी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है ब्लड में तो पर्सन suffering from diabetes. Okay,
सो हम वो एज यूजुअल हमारे कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डिवाइस से एब्जॉर्बेंस मेजर करके जो एब्जॉर्बेंस है वो फॉर्मूला में पुट करके उधर का फॉर्मूला हम रीडिंग कैलकुलेट करेंगे कि हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में कितनी ग्लूकोज की क्वांटिटी है, और वो हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल रेंज से। जो हमारी नॉर्मल रेंज है 70 to 105 mg पर 100 ml। नॉर्मल रेंज से हमारा ग्लूकोज की क्वांटिटी हम कंपेयर करेंगे एंड पर्सन हैविंग हेल्दी कंडीशन और सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज को हम डायग्नोज करेंगे, ठीक है। सो सी टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन गिवन सैंपल ऑफ सेरम कॉन्सेप्ट डायबिटीज मेलिटस, दैट मीन जैसे कि मैंने बताया यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, दैट मीन्स हैविंग डायबिटीज कंडीशन, ओके। इंक्रीज इन शुगर, हमारी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड में, उसे कहते हैं नॉर्मल से ज़्यादा यदि ग्लूकोज की क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़ गई, दैट मीन्स डायबिटीज मेलिटस कंडीशन ऑकर होता है। एंड हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स जैसे ज़्यादा होती है वैसे हाइपो मीन्स कम। सो हाइपोग्लाइसेमिया दैट मीन्स डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल देन नॉर्मल लेवल, हमारे नॉर्मल लेवल से, जैसे कि नॉर्मल हमारी ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है 70 to 105 mg पर 100 ml, ये हमारी नॉर्मल रेंज है। सो यदि कोई पर्सन है उसके ब्लड में यदि 50-60 mg पर 100 ml ग्लूकोज क्वांटिटी आई, दैट मीन्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मीन्स कम। सो यदि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल से कम ब्लड ग्लूकोज लेवल है, दैट मीन्स हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब हमारे ब्लड में यदि ग्लूकोज की क्वांटिटी नॉर्मल लेवल से कम है, डिक्रीज है, तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। नेक्स्ट chemicals for estimate the quantity of glucose in the given sample of serum. Glucose oxidate 650 unit, जो हमारा केमिकल रिएजेंट फर्स्ट है बफर एंजाइम। दिस रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फॉलोइंग कांस्टेंट इन 100 ml of phosphate buffer having pH 7 of 10 molarity। सो जो रिएजेंट फर्स्ट है उसे बनाने के लिए, बफर एंजाइम बनाने के लिए हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज 650 यूनिट लेंगे, देन पेरोक्सीडेज 500 यूनिट, 4-अमाइनो फेनोजोन 20 mg, सोडियम अजाइड 30 mg, and for the preparation of phenol reagent 100 mg per 100 ml, ग्लूकोज स्टैंडर्ड 100 mg per 100 ml हम लेंगे। these are the 3 reagent, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप वाइज प्रोसीजर, preparations of glucose reagent, mix 2 parts of buffer enzyme reagent and 1 parts of phenol reagent to get glucose reagent। mix 2 parts of buffer reagent, जो buffer reagent है, फर्स्ट रिएजेंट जो हमने बनाया, ये चारों एक्सिपिएंट चारों कंटेंट ऐड करके जो हमने फर्स्ट रिएजेंट बनाया, दैट इज बफर एंजाइम। सो वो बफर एंजाइम के 2 पार्ट्स लेने हैं एंड फेनॉल रिएजेंट के भी 2 पार्ट्स लेने, फेनॉल रिएजेंट का 1 पार्ट्स लेना है। सो टेक 2 parts of buffer enzyme reagent and take 1 part of phenol reagent, mix it to get glucose reagent, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड एंड ब्लैंक सॉल्यूशन एज फॉलो। सो आफ्टर दैट हमें प्रिपेयर द ब्लैंक सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सो for the preparation of blank solution, take glucose reagent 3 ml and take distilled water 0.02 ml. Next, for the preparation of standard solution, take glucose reagent 3 ml and take glucose standard 0.2 ml. Next, for the preparation of test solution, take glucose reagent 3 ml and take serum plasma, मतलब हमारा प्लाज्मा 0.02 ml.
ओके, एज यूजुअल हमेशा के जैसे हमें स्टैंडर्ड ब्लैंक एंड टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ये टेबल दिया है उसके हिसाब से. नेक्स्ट, मिक्स वेल incubate at 370 degrees Celsius for 15 minutes. The final color is stable for 1 hour. Next, set the spectrophotometer at 530 nanometer और photoelectric colorimeter on a green filter. जैसे कि हर प्रैक्टिस को हमने डिस्कस किया है. Photoelectric colorimeter is a color sensitive device and used for the measurement of transmittance and absorbance of light by passing through a liquid sample. हम कर्वेट में जो सॉल्यूशन मिक्स कर सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मेजर करना है, उसमें से हम लाइट पास करेंगे एंड लाइट का जितना एब्जॉर्बेंस होगा वो हम मेजर करेंगे, रीडिंग मेजर करेंगे. जितना एब्जॉर्बेंस है लाइट का कर्वेट के सॉल्यूशन में उतना वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है. नेक्स्ट, रीड एब्जॉर्बेंस फॉर स्टैंडर्ड टेस्ट एंड ब्लैंक. हमें तीनों का एब्जॉर्बेंस रीड करना है. सो टेक अ एब्जॉर्बेंस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक का 0 है. एब्जॉर्बेंस फॉर स्टैंडर्ड हमारा 0.50 है एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट हमारा 0.67 है. ठीक है. सो दीज आर द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट. नेक्स्ट, कैलकुलेशन. हमारा फॉर्मूला सीटी हमारी क्वांटिटी है ग्लूकोज की इन 0.02 ml सेरम में. 0.02 ml सेरम में ग्लूकोज की कितनी क्वांटिटी है, मतलब CT. CT डेट मीन्स क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन 0.02 ml सेरम. So formula is CT is equal to 80 minus AB AS minus AB into CS. So 80 that is the absorbance of test, absorbance of blank, absorbance of standard and absorbance of blank into CS. CS that means the quantity of glucose in 0.02 ml serum standard. जो standard reading है that is CS, quantity of glucose for standard, and CT means quantity of glucose in 0.2 ml serum. ये टेस्ट की है. जो CT है वो टेस्ट सैंपल की 0.02 ml सेरम में ग्लूकोज की कितनी क्वांटिटी है टेस्ट सैंपल के लिए. लेकिन CS जो है वो जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 0.02 ml सेरम में ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है वो स्टैंडर्ड हमें रेडीमेड दी रहती है. सो दैट इज 0.02. CS इज इक्वल टू 0.02. ये स्टैंडर्ड की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फैक्टर दिया रहता है. सो CT जो फॉर्मूला है 100 ml सेरम में कितनी ग्लूकोज की क्वांटिटी वो हमें कैलकुलेट करना है. CT इंटू 100 अपॉन 0.02 mg पर 100 ml. सो CT का फॉर्मूला है 80 minus AB upon AS minus AB. So C write down here 80 minus AB upon AS minus AB into 0.02 into CS. CS का फैक्टर है 0.02. जो हमें 100 ml सेरम में कितनी ग्लूकोज की क्वांटिटी वो मेजर करना है. ठीक है. हमें 100 ml सेरम में ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी वो मेजर करना है. उसके लिए ये फॉर्मूला है CT इंटू 100 अपॉन 0.02 mg पर 100 ml. ये फॉर्मूला है 100 ml सेरम में, ब्लड सेरम में ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी, उसके लिए ये फॉर्मूला है CT इंटू 100 अपॉन 0.02 mg पर 100 ml. सो CT का ये फॉर्मूला है. सो हम CT की जगह ये फॉर्मूला ऐड करेंगे. ये 80 माइनस AB अपॉन AS माइनस AB इंटू CS ये हमने ऐड किया. उसके बाद एज इट इज इंटू 100, ये इंटू 100 एंड डिवाइडेड 0.02 डिवाइडेड 0.02. ओके. सो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन वैल्यू पुट करेंगे. सो 80 एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट दैट इज 0.67 AB दैट मीन्स एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक 0. Next, that is the absorbance of
standard. So absorbance of standard is that means 0.50, and absorbance of blank 0. So into 100, ये remaining into 100. Okay. So इनका कैलकुलेशन आया 0.67 डिवाइडेड 0.50 इंटू 100. इनका कैलकुलेशन आया फाइनल 134 mg पर 100 ml. ठीक है, हमें इस प्रैक्टिकल में 100 ml सेरम में ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है वो मेजर करने थी. हमने ये फॉर्मूला में हमारा एब्जॉर्बेंस वैल्यू पुट की एंड फाइनल कैलकुलेशन आया 134 mg पर 100 ml. है ना, हमारी नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल वैल्यू है ब्लड ग्लूकोज वैल्यू, इट इज दी 70 to 105 mg पर 100 ml. सो हमारा कैलकुलेशन मोर देन नॉर्मल रेंज है. ठीक है, मोर देन नॉर्मल. लेकिन स्टूडेंट और पर्सन हैविंग कांट सफरिंग या फिर मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस. ठीक है, मे नॉट बी. ओके, 130 तक जैसे नॉर्मल है ग्लूकोज लेवल. ओके, नॉर्मल रेंज तो हमारी वैसे प्रॉपर 70 to 105 है. लेकिन जो डायबिटीज की डिजिट रहती है, डायबिटीज मेलिटस की जो डिजिट रहती है वो इतनी कम नहीं रहती, इससे ज़्यादा रहती है. ठीक है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन आया है 134 वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है थोड़े. सो जैसे कि कोई पर्सन वगैरह ज़्यादा स्वीट वगैरह एडमिनिस्टर करता है वगैरह वॉटेवर, सो थोड़ा ग्लूकोज का एडमिनिस्ट्रेशन, मिठाई का एडमिनिस्ट्रेशन कम करके वो नॉर्मल रेंज में आ सकता है. ठीक है, सो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 29 टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन द गिवन सैंपल ऑफ ब्लड सेरम. सो हमने ब्लाइंड स्टेज स्टैंडर्ड तीनों सॉल्यूशन बनाए, रिएजेंट्स बनाए. उनका रिएजेंट्स का बफर है जो हमारा एजेंट था, बफर एंजाइम, उसके 2 पार्ट्स लिए हमने. फेनॉल रिएजेंट का 1 पार्ट्स मिक्स करके हमने एब्जॉर्बेंस लिए, टेस्ट फॉर स्टैंडर्ड एंड टेस्ट के लिए 0.15-0.67 आया ऑब्जर्वेशन. हमने कैलकुलेशन में वैल्यू पुट की एंड फाइनल हमारा कैलकुलेशन आया 134 mg पर 100 ml. एंड नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज वैल्यू है 70 to 105 mg पर 100 ml.